देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स आपकी होती है बेटा 5:30 सॉरी 6:15 मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज चलाई है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स 8:30 लाइव होती है। ठीक, आज ये मत कहना आज हमने आपकी थोड़े से अंगूठों को आराम दिया हुआ है, आप थक गए होंगे इन अंगूठों से काम लेते लेते। इन अंगूठों को हमने थोड़ा क्या दिया है बेटा, आराम देने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं बिना समय को गवाए हुए। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बड़े अच्छे से चर्चा की थी, लेकिन कुछ बच्चों का था सर डेफिनेशन भी लिखाओ, तो हमने सिस्टमैटिक ढंग से डेफिनेशन लिखी हुई है। सर इन्हें एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें समझो। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताया था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी की पोजीशन या वेलोसिटी बताते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। कल हमने डेफिनेशन नहीं लिखाई थी, कल हमने चीजें आपको केवल एक्सप्लेन की थी, लेकिन आज हमने क्या लिख दी, इनकी डेफिनेशन भी लिख दी है। देखो जैसे लिखा हुआ है, इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट का एक सेट है। कोऑर्डिनेट कौन सी होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, दैट यूज टू डेस्क्राइब, जो यूज होता है डेस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, क्या, द पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी बताने के लिए। सर कैसे, उसके बारे में मैंने कल बड़े अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, जो आज जुड़े हैं कल की वीडियो देख ले। विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी इन दैट फ्रेम, उस फ्रेम में उसकी क्या मोशन या वेलोसिटी या आप पोजीशन बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हो उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चा, 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ठीक, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनर्शियल। इनके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की थी। इनर्शियल वर्ड बना है इनर्शिया से, जिसका मतलब आप भली बात ही जानते हो। तो हमने ये लिखा, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बच्चों, आपने एक रट लगाई हुई थी ये, ठीक। अब मैं जेन्युइन जमीनी स्तर की बात करता हूं, बिल्कुल जमीनी स्तर की। हमारा चैनल था फिजिक्स गुरु, मैंने केवल बीएससी के लिए क्या चलाई, फिजिक्स चलाई। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बच्चों ने कमेंट किया सर केमिस्ट्री चला दो, केमिस्ट्री चला दो, केमिस्ट्री चला दो, केमिस्ट्री चला दो। मैंने आपके कमेंट को सीरियस ले लिया, जहां की मुझे सीरियस लेना नहीं था, तो मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। फिजिक्स, नाम ही फिजिक्स गुरु है, मैंने केमिस्ट्री चला दी केवल आपके लिए। आपको पता होगा कि 11th-12th के टीचर ही इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं प्राइवेट, ग्रेजुएशन का केमिस्ट्री का टीचर कैसे मिला होगा। वो मैम से जो भी थी, हमने मैम से सैलरी को एडजस्ट कर लिया, जो भी था, ठीक। लेकिन आप केमिस्ट्री की क्लास में कितना पढ़ते हो, कितने स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, कितने व्यूज आते हैं, वो मैं भी सिचुएशन देख रहा हूं, कितनी स्थिति खराब है। मुझे लग रहा है ये पैसे मेरे गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना ही नहीं होता। केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स में देख लो, फिजिक्स में देख लो, जब फर्स्ट डे लाइव होती है, जब तो भीड़ होती है आपकी जबरदस्त। लेकिन आज देख लो स्थिति, शायद 50+ पकड़ना आप लोगों को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी बन रहा है आपके लिए। और आप कहते हो सर ये चला दो, मैं तो लगाओ जाऊं मनी भाई। आप लोग इतनी तादाद में, इतनी भरी संख्या में आ रहे हो, बेटा बजट नहीं है मेरा, ठीक है, जानबूझ के नहीं चल रहा। अपनी सिचुएशन देख लो आप, 40-50 बच्चों के लिए हम खामोखा 40-50 हज़ार रुपए नहीं पूछ रहे हैं, एक बच्चे के 1,000 रुपए हम फूकने के नहीं खामोखा। क्यों, क्योंकि आप पढ़ने ही नहीं आ रहे। आप सिचुएशन देख लो। दूसरा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर आप तो नेता लोगों की तरह हो गए हो कि आप कहते हो करते नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई बच्चों की, मुझे नहीं पता था कि साइंस साइड के बच्चे भी ऐसे हरकत करते हैं। आर्ट कॉमर्स के तो मैंने खूब सुना था, साइंस साइड के भी। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा
कि बीएससी में हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पैसे बचवा दिए। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनकी सनक पूरी होनी चाहिए। मैथ्स के लिए हमने पूरा ट्राई किया, बहुत जी जान से ट्राई करा, नहीं चला पाए, तो इसके लिए बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज, सर धोखा दे दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया। पर किसी एक बच्चे ने ये नहीं कहा सर थैंक यू फॉर 2 सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट के लिए आपका थैंक यू। नहीं तो मेरा चैनल तो केवल इसका है बेटा, ठीक है। और इसमें भी मैं चाहता, शुरुआत में मेरी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है, पीसीएम गुरु और फिजिक्स गुरु, दोनों एप्लीकेशन है। चाहता मैं 2 दिन पढ़ा के इस पे पेड ला सकता था, लेकिन ना तो मैं फिजिक्स ही पेड लाया, ना मैं केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास से। आप शायद अच्छी फैमिली से होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपने इसके लिए ब्लेम करना चालू कर दिया। तो बेटा आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो ही नहीं, आप तो वही हो छोला, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं। आपको तो 2 मिनट बैठे बैठे कहा था टाइप कर दो, बस आपको तो लेटे लेटे रजाई में बैठे बैठे टाइप करना है। मैम कमेंट पढ़ती है, उन्हें क्या इफेक्ट होती हैं आपकी कमेंट्स, हमें क्या इफेक्ट करते हैं, आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आज मैंने इसीलिए चैट ऑफ रखी है, क्योंकि आज केवल आप सुनोगे, आप पढ़ते नहीं हो। फिजिक्स की क्लास में आप एक धोरे से लिखते रहते हो, केमिस्ट्री की क्लास में एक धोरे से लिखते रहते हो। जब मैं केवल फिजिक्स पढ़ाता था तब आपकी राइटिंग केवल ये होती थी, ये केवल ये। जब ये चला दिया तो इसलिए हमें 1000 व्यूज भी पकड़ने भारी हो रहे हैं इसमें। ये आपकी मेंटेलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं होता, आपको क्लास डिस्टर्ब करनी होती है। किसी एक बच्चे ने 2 सब्जेक्ट के लिए हमें थैंक यू बोलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैथ्स के लिए 1000 ने ब्लेम करना चालू कर दिया। भैया मेरा चैनल फिजिक्स गुरु है, आपकी क्या सिचुएशन देख के मैंने सोचा है फर्स्ट सेम का केमिस्ट्री खत्म कराऊंगा, सेकंड में आपको जहां पढ़नी हो पढ़ लेना, ठीक है। फिजिक्स ही चलाऊंगा मैं, आपके बस की पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्यों नहीं है बेटा? मैं सोचा था, मेरा बीएससी पढ़ाने का मोटिव क्या था, क्योंकि बीएससी के बच्चे अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, संस्कारवान होते हैं, उन्हें शालीनता होती है, बोलने की तमीज होती है, अकल होती है। तुम्हें कुछ नहीं पता। इंस्टा के कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ना, आपको लगेगा कि ये घास छोलने वाले बालक है, रिक्शा चलाने वाले बालक है, या साइंस साइड के बालक है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कहाँ क्या बोलना है। कमेंट बॉक्स में आपस में चर्चा करते रहते हो, आईडी शेयर करते हो, कॉन्टैक्ट शेयर करते हो। साइंस साइड के बच्चे को तो सांस लेने का टाइम नहीं होता, पता नहीं कहाँ से तुम साइंस साइड के बन गए। प्रमोशन हुआ ना, ये प्रमोशन नहीं प्रमोट करेगा ये हो ना, उसका खामियाजा हम जैसे टीचर बदल रहे हैं जो भारत की स्थिति सुधारने में लग रहे। आप जाके देख लो फिजिक्स के कितने टीचर फ्री पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री के कितने फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने खामोखा आपको लगता है कि मैम आती है चली जाती है, मैम को भी पेमेंट देना पड़ रहा है, कहाँ से दे रहे हैं हमें पता। तुम्हें लग रहा है ना यूट्यूब इतना बड़ा अमाउंट दे देता है, बेटा वाईफाई का खर्चा भी नहीं निकलता, जेन्युइनली बताऊं तुम्हें। आ जाओ, हमने बेटा पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, या तो रेस्ट में ही होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। सुनना, या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। वही किसी फिक्स सिस्टम के अलोंग, वही क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दीज आर अनएक्सिलरेटेड फ्रेम। ये समझ में नहीं आई सर, ये लाइन क्या बोल दी, अनएक्सिलरेटेड फ्रेम। आपने क्या पढ़ा है बेटा, एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सुनना, एक्सिलरेशन यही तो होता है, वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और यहां पे क्या है बेटा, कहां गया कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आप जानते हो कि वेलोसिटी ना बदल रही हो, वेलोसिटी ना बदल रही हो। जब वेलोसिटी ना बदलेगी तो एक्सीलरेशन में चेंज कितना, सॉरी वेलोसिटी में चेंज कितना, 0। अबे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में भी 100 रुपए थे, तो कितने का चेंज, 0 का, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो बेटा एक्सीलरेशन 0, तो बॉडी क्या रहेगी, अनएक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड नहीं रही, अनएक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इन विच न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड्स गुड। ये मैंने आपसे कल चर्चा कर दी थी कि जिसमें न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड होता हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बेटा,
F इक्वस टू एम डी टू, अगर एक्स एक्सिस पे बात करेंगे d2x ओवर डी टी स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिया, इधर से लिखता हूं, यहां दिख रहा है, दिख रहा है एफ एक्स इक्वस टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस का दो बार डिफरेंशियल। एक बार डिस्टेंस का डिफरेंशियल कर दोगे तो वेलोसिटी बनती है, दो बार कर देते हो तो क्या बनता है, एक्सीलरेशन। तो एफ बराबर एम में ही तो है अगर एक्स एक्सिस पे हो। अगर वाई एक्सिस पे बात करूं तो क्या होगा, एम डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। जेड एक्सिस पे बात करूं कितना होगा, एम डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर ये होगा। अब मुझे एक चीज तो बताओ, क्या सर इनर्शियल फ्रेम कौन सा है जिसमें बॉडी जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहे। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। मतलब सर, मतलब ये मेरा बच्चा कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना तो हम इस बात को लिखेंगे इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस in for inertial frame of reference body experience no external force, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स फील नहीं करती। तो बेटा इसका मतलब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड सारे क्या है, जीरो। इसलिए हमारे पास क्या बचा, एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और एम डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मास तो क्या है बेटे, जीरो हो नहीं सकता। मास क्यों नहीं जीरो हो सकता, अब न्यूटन ने क्या बताया, किसी बॉडी का मास जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो होगा तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर जीरो। अब इसका इंटीग्रल करोगे, सर करना इंटीग्रल ऑन इंटीग्रेट। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूं तो d2x का क्या बनेगा, dx ओवर dt, और जीरो की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब इंटीग्रल करते हो तो क्या कांस्टेंट नहीं होता। अब डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल क्या बन गया, वेलोसिटी। तो vx इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसी आपका vy कांस्टेंट हो जाएगा vz। तो मैंने ये दिखाया है कि इसमें वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो यहां तक आपका इनर्शियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां तक आप क्या ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर दे रहा हूं इस हिस्से को क्योंकि मुझे बहुत सारा हिस्सा चाहिए। ले लिया। अब किसकी चर्चा करते हैं, अब करते हैं हाँ दूसरी चीज। बेटा आज एक वीडियो और आनी है, ठीक है, CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वालों, जितने भी बच्चे हैं, खैर आप बोल तो सकते नहीं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम पैटर्न बता दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। अभी चौधरी चरण सिंह वालों ने बताया, जैसी और का पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। CCSU ने अपना एग्जाम पैटर्न बता दिया है। वेरी शॉर्ट कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, वो सब मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा। यहां पे आओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना होता है बेटा, अभी मैं आपसे बता दूंगा। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सिलरेटेड, वो क्या था, कौन सा, इनर्शियल। अबे अनएक्सिलरेटेड, ये क्या है, एक्सिलरेटेड। और रोटेटिंग, या तो चलता है या घूमता है, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा कहलाता है, नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल। नाम ही क्या है, नॉन इनर्शियल, यानी कि इसमें न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते। ये सब मैं आपसे बड़े अच्छे से चर्चा कर चुका था। अब यहां पे हम आते हैं, ये मैंने जो लिखा हुआ है, सर ये क्या लिख दिया आपने, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, या मे भी हो सकता है दिख रहा हो, थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहां तक दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या है, बेसिकली अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अर्थ क्या है, नॉर्मली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों, बिकॉज इट इज अ रोटेटिंग स्फीयर। अब एक स्फीयर की तरीके से वो रोटेट कर रही है, और हमने अभी नॉन इनर्शियल में क्या लिखा,
एक्सिलरेटेड और रोटेटिंग, एक्सिलरेटेड और रोटेटिंग, और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्या हो गया, रोटेटिंग स्फीयर। एंड इट मेक्स ऑर्बिटल मोशन, एंड इट मेक्स ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन भी तो लेती है यो, कक्षीय वेग अराउंड द सन, सन के चारों ओर। ठीक, तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो बेटा अर्थ कैसी है, एक नॉन इनर्शियल है। अब अगर मैं आपसे एक बेसिक सी चीज निकालूं कि अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। हमने क्या बताया, आपका इनर्शियल अनएक्सिलरेटेड है और नॉन इनर्शियल एक्सिलरेटेड है, तो यो एक्सिलरेटेड भी तो होगी अर्थ क्या, द सेंट्रीपिटल अर्थ, द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन कितना होता है, सेंट्रीपिटल v स्क्वायर अपॉन आर। सर ये कहां से आया, v स्क्वायर अपॉन आर, इसके बारे में भी हम तुमको बड़े अच्छे से बता देंगे। सर कहां से आया, प्लीज 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 बताओ, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, घबराओ मत, ठीक है। अब इसका प्रूफ है। अब वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, सॉरी अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, तो वेलोसिटी कितनी होगी 2 पाई आर, सॉरी डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई आर, और टाइम कितना होगा t, टाइम पीरियड। अब पृथ्वी ने सन का पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लिया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया v स्क्वायर, v कितना 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यही तो आएगा। या आप क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और v अलग निकाल लो, क्योंकि v इक्वल्स टू डी अपॉन टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। आर क्या है बेटा, ये अर्थ की रेडियस नहीं है, ये सन है, सूरज चाचा, और यहाँ पे अर्थ है, अर्थ जो रोटेट कर रही है, ये डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको पता है, रेडियस अर्थ की नहीं, सन के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 1.85 इंटू 10⁸। आर बराबर 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अब इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 से और गुना करेंगे, तो इंटू 1000 से गुना करोगे 10⁻³ अपॉन टी। अब 365 दिन लगते हैं। अब दिन को किस में बदलोगे, घंटे में, तो 365 दिन में कितने घंटे, 24। अब 24 घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में, तो जब इसे सोल्व करोगे तो आएगा 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये हमारा सोल्व करके आ गया। सर ये कैसे आया, मेरे तो भैया याद है, लिखी हुई रहती हैं सारी चीजें, लेकिन आप इसे डिटेल में याद कर लेना। अब फर्स्ट इंप्लाइज, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया आपका v स्क्वायर अपॉन आर, v की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁴ इंटू 3 इंटू 10⁴। आर कितना 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बिना कमेंट के जब हम वीडियो लेते हैं तो उसमें इफिशियंसी ज्यादा आती है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ाया जाता है। कम टाइम में क्या होता है बेटा, ज्यादा पढ़ाया जाता है इस टाइम में। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते कम हो, आप उल जलूल बातें ज्यादा करते हो और आपसे ज्यादा फिर बातों में मैं खो जाता हूं और समय घटता चला जाता है। ठीक है, तो अर्थ हमारी कैसी फ्रेम होगी, एक्सिलरेटेड। अब एक्सिलरेशन आ गया ना, जब एक्सिलरेशन आ गया तो एक्सिलरेटेड फ्रेम होगी, और जो एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है वो क्या होता है आपका, नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर हम एवरीडे पर्पस की बात करें डेली लाइफ में, देखो ये 10⁻³ है तो 0.006 जो कि एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो एवरीडे लाइफ में हम इसे इनर्शियल लेके चलते हैं। रियलिटी में क्या है, नॉन इनर्शियल। अगर पेपर में आ जाता है तो आपको नॉन इनर्शियल टिक मानना है। ठीक है,
thus the reference frame attached to the earth, यानी कि अर्थ से जो फ्रेम अटैच है वो कैसा है बेटा, इज एन अनएक्सेलरेटेड फ्रेम एंड देयरफॉर इट इज नॉन इनर्शियल। द अर्थ इज एन कौन सा है, एक्सिलरेटेड फ्रेम। क्यों, अब एक्सिलरेशन ना आ गया तो एक्सिलरेटेड फ्रेम हो गया, हैंस इट इज नॉन इनर्शियल। लेकिन यो इसलिए यो क्या है, नॉन इनर्शियल है अर्थ, चाहे बेटा थोड़ा हो पर है तो ठीक। फिर यहां से लिख लेना, फॉर आवर डेली पर्पज लाइफ। लेकिन अगर हम रोज मर्रा की चीजों में बात करें तो यो एक्सीलरेशन क्या है, बहुत लो है। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वेरी स्मॉल, सो द अर्थ इज टेकन टू बी इनर्शियल। ठीक, माइक ने आत्महत्या कर लिया, आज तुम नहीं बोल रहे तो माइक को भी पसंद नहीं आया। अब मुझे बताना बेटा, अगर ऐसे पढ़ाना सही है कमेंट ऑफ करके तो कमेंट बॉक्स में पढ़ाना, अब बताना हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हेंस इट इज नॉन इनर्शियल फॉर आवर डेली पर्पस लाइफ, द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल, आप पूरा लिख लेना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिख रहा है, इज वेरी स्मॉल, hence it can be taken inertial। यानी कि रियलिटी में तो है ये नॉन इनर्शियल, लेकिन रोजमर्रा के हिसाब से देखें बहुत छोटी वैल्यू है, जिस वजह से हम इसे क्या मान लेते हैं, इनर्शियल। इसीलिए बता रहा हूं, किसी बुक में अर्थ को नॉन इनर्शियल लिखा हुआ है, किसी में इनर्शियल। मैंने असली जड़ बता दिया आपके सामने, बिल्कुल हम बाल की खाल निकाल के ले आए, आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रफ कर दे रहा हूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसी मेरी आशा है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब एक चीज और देखो बेटा, कुछ बच्चों को और भी डाउट्स हैं। क्या डाउट है, देखो हम सिस्टमैटिक चीज से ही चल रहे हैं बिल्कुल। हमने ये किए हैं अभी नॉन इनर्शियल अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है। अब जो है, अब है आपका कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स को बहुत लोगों को पढ़ना था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, उसने अपना एग्जाम पैटर्न बता दिया। उसने बता दिया है एमसीक्यू कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, वे आपको बता दिए गए हैं। मैं थोड़ी देर में उनके बारे में अभी बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में, बस 10-15 मिनट में आ रहा हूं, यहीं मिलना चौधरी चरण सिंह वाले, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।